जिस दौर में हम जी रहे हैं जी, तो इस दौर के अंदर इस्लाम को बहुत बड़े-बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। एक एतराज़ इस्लाम के ऊपर किया जाता है कि अगर इंसान की किस्मत में दोज़ख जहन्नम लिखी है, तो इसमें फिर इंसान का क्या कसूर है कि जब उसने जाना ही दोज़ख में है, तो फिर वो नेकी और बदी जो है, वो किस मकसद के तहत करेगा और फिर नेकी और बदी का क्या उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, चूँकि उसकी किस्मत में दोज़ख लिख दी गई है। तो याद रखिएगा ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने एक कानून बनाया है। इंसान के पास सामने 2 चॉइसेस हैं, एक नेकी का रास्ता है, एक बदी का रास्ता है। अल्लाह पाक ने हज़रत इंसान को ये ताकत दी है कि वो नेकी करे और अपनी किस्मत में जन्नत लिख ले। यानी जन्नत का मुसाफिर जो है वो इंसान ने अल्लाह की ताबेदारी करके और अल्लाह के रसूलों की ताबेदारी करके तो वो जन्नत का मुसाफिर बन सकता है। अगर कोई इंसान जो है वो अपनी चॉइस को यूज़ करते हुए बदी का रास्ता अख्तियार करता है, तो ज़ाहिर है नेकी की जो जज़ा है वो जन्नत है और बदी की जो जज़ा है ये दोज़ख है। दुनिया का भी यही असूल है कि अगर आप बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ट्रैफिक के रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और आपको चालान नहीं होगा। और अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप हेलमेट ना पहनेंगे, तो इसका ज़ाहिर है आपकी ज़ात को नुकसान होगा कि आपको चालान हो जाएगा। तो यूँ ही अल्लाह ने फ्री हैंड इंसान को दिया है कि वो चाहे तो अपने लिए जन्नत खरीद ले और चाहे तो अपनी किस्मत में दोज़ख लिखवा दे। अल्लाह के पास चूँकि फ्यूचर नॉलेज है, इसलिए अल्लाह को सब पता था कि इस इंसान ने किस चॉइस को चूज़ करना है। ये नेकी का रास्ता अख्तियार करेगा या दोज़ख का रास्ता। तो अल्लाह चूँकि हमारे फ्यूचर को भी जानता है, हमारे आने वाले जो प्लान्स हैं उसको भी जानता है, तो उस बेस पर अल्लाह पाक ने इंसानों की किस्मत में जन्नत और दोज़ख का फैसला फरमाया होता है। अल्लाह पसंद यही करता है कि सारे इंसान जो हैं ये जन्नत में जाएँ। और आप देखें अहादीस में आता है ना कि कोई 100 बरस भी अगर गुनाह करे और एक लम्हे में वो अल्लाह से सच्ची मुआफ़ी माँग ले, तौबा कर ले, तो अल्लाह पाक उसको जन्नत की राहों का मुसाफ़िर बना देता है। तो लिहाज़ा ये जो एतराज़ किया जाता है इस्लाम के ऊपर कि अगर इंसान को जलाना था, उसकी किस्मत में दोज़ख लिखी गई है, तो फिर उसको पैदा ही क्यों किया? तो ये एतराज़ बेबुनियाद है।